जिसके साथ कंस और जलासंधि होंगे उसका गायन। पूछ क्यों रहे? नहीं नहीं तो फिर ये कृष्ण बच्चे का जन्म कब होगा है? कृष्ण जन्म का जन्म जिसका कोई गायन ही नहीं है, वो कौन सा युग है, कौन सी युग है जिनका कोई गायन नहीं है? नहीं मालूम। सूर्य सतयुग नहीं होगा ना उनका है? सूर्य सतयुग जो 2033 के बाद हाँ, वो सतयुग और त्रेता में जो भी हुआ है उसका कोई गायन है? नहीं है। इससे मतलब ही नहीं। बाबा हाँ। स्थापना के लिए 60 साल कहे जाते हैं ना है? स्थापना के लिए 60 साल हाँ 60 ईयर्स। हाँ जो अगर आप 76 से लेंगे तो फिर वो 2033 तक होगा। 76 से स्थापना के लिए लेंगे तो फिर वो 36 तक होगा, 2036 तक। तो फिर ये संयोगी की वैकुंठ का गायन है, सतयुगी का गायन तो नहीं है ना। शूटिंग पीरियड पूरा स्थापना में चले जाएगा तो फिर वैकुंठ का अनुभव कैसे होगा, फिर पालना कैसे होगा। 9 लाख आत्माओं की बुद्धि में नई दुनिया का पूरा खाका, जब तक नई दुनिया शुरू हो बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए? एक ही बात है, ये आत्माओं की बात है। आत्माओं की बात है। माने 9 लाख सितारे आत्मा रूपी ऐसे हैं, भले उनकी देह रहे या न रहे, लेकिन उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा में ये पक्का बैठ जाएगा कि हमारा जो सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की दुनिया है वो कौन सी पक्की दुनिया होगी। बाकी सब विपरीत वंशी है। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाले देवताएं नहीं है। वो कुछ न कुछ देवताओं का विरोध करने वाले, चाहे वो प्रजावर्ग की आत्मा हो 9 लाख में से, चाहे वो दास दासी वर्ग की आत्मा हो 9 लाख में से, चाहे वो चांडाल गुट की आत्मा हो, उनकी भी बुद्धि में बैठेगा क्या? क्या बैठेगा कि 84 जन्म लेने वाले पक्के कौन है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम और विरोध करने वाले कौन है? जब ऐसे सितारों का संगठन तैयार हो जाएगा तो दुनिया का विनाश पक्का। पर बाबा ने कहा है ना, जो पूरा 84 जन्म लेगा वही बाप को पहचानेगा, और वो तो बिजली की दुनिया में आ चुके हैं। पूरा 84 जन्म लेगा तो वो सतयुग में जो जन्म लेंगे राधा कृष्ण जैसे बच्चे, वो प्रवेश करके बाप को नहीं पहचानेंगे। जब कृष्ण वाली आत्मा पहचान सकती है तो कृष्ण के जो संगी साथी हैं 4.5 लाख जन्म लेने वाले, वो नहीं पहचानेंगे। यथा राजा तथा प्रजा पहचानने वालों की नहीं होगी, होगी। बाबा कहते हैं ना, एक बाप के सिवाय पुराने दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकते कोई है। तो फिर ये सूर्यवंशी के 12 ग्रुप में 4 स्थापना के लिए, 4 पालना के लिए, 4 विनाश के लिए कैसे नहीं बनते? ये बाप के बगैर निमित्त बन जाते हैं क्या? बाबा जो 12 में से 11 है वो बाप के बगैर कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। चाहे वो स्थापनाकारी हो ग्रुप, चाहे वो पालनाकारी ग्रुप हो, और चाहे वो विनाशकारी ग्रुप हो, उनको पढ़ाई पढ़ाने वाला एक कौन है? एक बाप। बाबा कहते हैं ना,
अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। अगर अभी अंदर बाहर हुआ ही नहीं, अतिदेवों का नंबर डिक्लेयर हो रहा है, वो भी अंदर एनएस में रहने वालों का ही डिक्लेयर हो रहा है, और 8 और 108 भी एनएस में ही निकलेंगे। क्या मतलब इनका स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे दिया है, और जिन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे दिया है, लिखते समय उन्होंने हिम्मत करके दिया है या बिना हिम्मत के दे दिया है? हिम्मत करके दिया है। तो हिम्मत बच्चे और मदद बाप। अगर लिखने वाले ने अंदर एक और बाहर दूसरा किया, जैसे विष्णु पार्टी वाले कहते हम तो वहाँ देखने के लिए गए थे, अंदर से धोए गए थे, दिल से, इसलिए हमने लिख करके दे दिया। तो बाप के पास पहचान भी है, प्रूफ भी है। जो अंदर से समझ करके लिखेगा वो तन, मन, धन और संबंधियों की शक्ति बाजी लगाएगा या नहीं लगाएगा? अगर अंदर से दिल दिया होगा, दिल से लिख के दिया होगा, तभी तो बाजी लगाएगा। नहीं अपनी रचना की कोई बाजी लगाता है क्या? अरे कोई सीआईडी करने जाएगा तो बीवी वाले बच्चों के साथ, पूरे परिवार के साथ जाएगा क्या? अकेला जाएगा। अकेला जाएगा। इससे क्या साबित हुआ कि दिल से लिख करके दिया था। जब सतो प्रधान थे तो दिल से लिख के दिया, जब अब तमो प्रधान हुए तो अस्वीकार कर दिए। दोगले किसको कहा जाता है? दुमुहा सांप किसको कहा जाता है? और अगर लिख करके दिया तो क्या लिख करके दिया स्टैम्प पेपर? तुमको नहीं पता है? पता है, तुमने लिख के नहीं दिया? दिया है। फिर क्यों पूछते हो? नहीं, अभी क्लास बोला जा रहा है ना, स्टैम्प पेपर के बारे में क्लास बोला जा रहा है। हाँ। तो फिर कुछ विशेष भी लिखा होगा। चीज क्यों लिखा होगा? जो लिख के दिया जाता है, पहले खून से लिख करके दिया था लिखने वालों ने, यज्ञ के आज में। वो भी छोड़ के चले गए, ऐसा भी कहा है। वो भी छोड़ के चले गए, लेकिन बाप का तो विरुद्ध है क्या? जो थोड़ा भी सुनेंगे दिल से वो भी प्रजा में आ जाते। बोला कि नहीं? बोला। बस। अरे बाबा अंदर बाहर होना चाहिए ना। हाँ तो अंदर बाहर बता दिया ना। बाबा ने कहा है संभव है असंभव को संभव करने का, है? वो भी प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। तो कर देता है ना सम्मुख। जिनका प्रूफ आ गया, जिन्होंने स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे दिया। प्रूफ दुनिया को दिखाने के लिए होता है या अपने लिए होता है? सिर्फ अपने लिए। अच्छा। बाप तो जानता है ना, दुनिया वाला कुछ भी कहे। हाँ तो प्रूफ किस लिए लिया जाता है? अरे किसी को पैसे देने हैं, कोई चेक से देता है और कोई बिना चेक लिखे यूं ही दे देता है चुपचाप। तो किसको कहेंगे निश्चय है और किसको कहेंगे अनिश्चय? वैसी जो देते है, वैसी जो देता है। हाँ बाप से पूछ करके दिया तब तो ठीक, लेकिन पूछा भी नहीं और दे दिया चेक, और हमेशा चेक ही देता है। इससे आप क्या साबित होता है? प्रूफ रखना चाहता है ना कि मौका आएगा तो पलटवारी कर देंगे, कुछ घाटा तो नहीं होगा। कहते हैं हमने तो लोन में दिया था, हमने कोई यज्ञ में थोड़ा ही दिया स्वाहा करने के लिए। और निरुआ कहते हैं जानवर को। निरुआ माने जानवर की बेचारे की मौत हो गई,
मारा गया। और मलूका माने शिकारी, शिकारी खुश हो गया, वो छटपटा के बेचारा मारा गया और वो खुश हो गया शिकारी। तो मिरुआ मौत, मलूका शिकार। जब दुनिया में महाविनाश बरपा होगा तो क्या होगा? क्या होगा? मिरुआ माना जो जानवर बुद्धि है, जो बाप की ज्ञान की बातें नहीं समझ सकते हैं, वो क्या होगा? उनका असर है, उनको जीवन छोड़ना पड़ेगा। निरुआ मौत। और जो शिकार करने वाले हैं शिकारी जानवरों का, भक्ति मार्ग में राजाएं क्या करते थे? शिकार करते थे ना। शिकार करने के लिए शहर में जाते थे या कांटों के जंगल में जाते थे? कांटों के जंगल में शिकार करने जाते थे, वहां जानवर होते हैं। ये दुनिया भी क्या बन गई? कांटों का जंगल बन गई। जो भगवान बाप की बात को नहीं समझ पाएंगे अंत तक, उनकी मौत होगी, जीवन छोड़ना पड़ेगा, छटपटा के मर जावे, अंत मते सो गते हो जाएगी जन्म जन्मांतर की। और जिनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी तरह बैठ जाएगा, बाप की पहचान अच्छी तरह बैठ जाएगी, वो छटपटा के मरेंगे या खुशी खुशी शरीर छोड़ेंगे? हैं? देह भान छोड़ेंगे, जानवर की मौत नहीं मरेंगे। और बाबा यमुना को सूर्यपुत्री कहते हैं, तो फिर वो सूर्यवंशी बालक के ग्रुप में आना चाहिए ना, वो आते ही नहीं, तो फिर सूर्यपुत्री का कैसे टाइटल मिला? सूर्यपुत्री है। यमुना जो है वो सूर्य की पुत्री है या पुत्रा है? चंद्रमाला के मध्य सब पुत्री कहते हैं, लेकिन नाम क्या क्या है उसको दिया गया? पुत्री नाम दिया है या पुत्रा नाम दिया? पुत्री नाम दिया गया। जो पुत्री है, राजा बच्चा बना। हाँ, पुत्री नाम दिया। इससे ही साबित होता है कि जैसे जगदम्बा है वैसे ही वो भी स्त्री पार्टधारी है। बाप का बच्चे का पार्ट पूरा नहीं बजा पाती। जो बाप का बच्चा होता है वो आदि से अंत तक बाप के कुल का रहता है, ये दूसरे कुल में जाता है? बाप के कुल का रहता है। बाप के कुल का रहता है, बाप के कुल का नाम बाला करेगा। और बच्ची जिस कुल में जाएगी उसका नाम बाला करेगी। कि बाप का कुल का नाम बाला करने का ज्यादा ध्यान रखेगी। जहाँ लगाव होगा वहाँ काम पूरा करेगी, या जहाँ से लगाव लगन कट जाती है वो काम पूरा करेगी। बाबा एक पीढ़ी ने कहा है कृष्ण पता सबसे ज्यादा नीचे आदित्य के चक्र में आता है। जब तक इनकी पूरी सदगति नहीं होगा किसी का भी नहीं हो सकता। और कहा है हम कैसे कहेंगे ब्रह्मा बाबा कुंजन के तक में जाकर आगे सुना रहा है, तो भी वो भी श्रीमत के अनुसार ही सुना रहा है ना। तो कैसे कहेंगे उनका नीचे आने के कारण मिलता है। और बाबा ने भी कहा है कोई भी अव्यक्ति का वाणी का पॉइंट मुरली को प्राप्त करते हुए नहीं बताया गया। तो फिर कैसे कहेंगे ब्रह्मा को नीचे आने के कारण वहाँ गए? अच्छा, ब्रह्मा जब सूक्ष्म शरीर नहीं धारण किया था उस समय मुरली के हर वाक्य के अर्थ को समझता था क्या? समझता था? नहीं समझता था। तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में आ गया और सुप्रीम सोल बाप का कनेक्शन
कभी जुटता है और कभी नहीं जुटता है। तो जब कनेक्शन नहीं जुटता है उस समय वो प्रवेश करके बोलता है किसी साकार शरीर में। जैसे कवियों ने कविता लिखी है द्वापर युग में। वेद शास्त्र क्या है? कविता कविता ही तो है। कल्पना। हाँ? ब्रह्मा के संकल्पों से क्या रची गई? सृष्टि रची गई, तो कल्पना ही तो है। तो द्वापर के आदि में जो उन्होंने रचना रची उस रचना के अर्थ को वो खुद जानते थे क्या? नहीं जानते थे। उन वेद शास्त्रों का सार फिर भी अंत में आकर बाप को बताना पड़ता है। जो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा में जो भीत चित्र बनाए गए और उनको देख करके शास्त्र बनाए गए, क्लैरिफिकेशन हुआ। उनके सही अर्थ को, शास्त्रों के सही अर्थ को शास्त्र बनाने वालों ने समझा क्या है? नहीं समझा। कौन आकर के समझाता है? बाप आकर समझाता है। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल एक तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधी हुई और सूक्ष्म शरीर में और साकार शरीर में क्या अंतर है? पूरी बात को नहीं समझ पाते है ना, सूक्ष्म शरीर, साकार शरीर। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? तो देवान भी सूक्ष्म में ज्यादा होगा, सूक्ष्म शरीरधारियों में। सूक्ष्म शरीरधारियों में देवान ज्यादा होता है, अभी तो दूसरों में प्रवेश करते हैं। इसलिए वो देवान ज्यादा होने के कारण जब गुलजार आदि में प्रवेश भी करते हैं तो भी खींच के बिंदु को याद करते हैं या साकार में निराकार को याद करते हैं? इसी को याद। ऐसे ही द्वापर के आदि में जिन्होंने शास्त्र लिखे थे वो भगवान के रूप को जानते थे क्या? लेकिन आदि के शास्त्रों में उन्होंने फिर भी सच्चाई लिखी, तो भले उसका अर्थ नहीं जानते थे। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल गुलजार आदि में प्रवेश करती है, परंतु प्रवेश करने के बावजूद भी जो उच्चारण होता है वो भक्ति मार्ग का उच्चारण है और सतो प्रधान भक्ति है या तमो प्रधान भक्ति है? क्या है? बोलो। सतो प्रधान भक्ति कहेंगे। तो सतो प्रधान भक्ति में भी सच्चाई होती है या नहीं होती है? होती है। उस सच्चाई को ब्रह्मा की सोल उस समय नहीं समझती। जो हुजूम बैठा हुआ है उस हुजूम के लिए वाणी चलाती है। बस सबका कल्याण नहीं हो रहा है ना, कल्याण नहीं हो रहा है ना सबका। तो शास्त्री पढ़ते रहो ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। है? मुरली और अव्यक्त वाणी छूने की भी दरकार नहीं और उसका क्लैरिफिकेशन सुनने की भी दरकार नहीं है ना। बहुत चाला करती इसमें एक मुरली में कहा है बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस जा सकता है, बच्चों के लिए रुका हुआ है। अगर उनको अनिश्चय है तो वापस कैसे जा सकता है? अनिश्चय किनको अनिश्चय? वही ब्रह्मा के लिए बोला है ना। क्या सबसे ज्यादा अनिश्चय के चक्कर में आता है। हाँ, बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस जा सकता है, बच्चों के लिए रुका हुआ है। लेकिन मूल में बाप कौन है और दादा कौन है? तुम आत्मा हो या देहदारी हो? आत्मा। तो आत्माओं के बीच में बाप कौन है और दादा कौन है? बताओ ना।
अरे जो आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, आत्मा आत्मा भाई भाई है, उन आत्माओं के बीच में बड़ा भाई कौन है? राम बाप। बाप तो बाद में लगाओ, इसलिए बड़ा भाई बाप समान होता है। होता नहीं है बाप, क्या होता है? बाप समान हो सकता है, लेकिन बाप नहीं होता है, वो भी जब बड़ा हो जाए। फिर नेक्स्ट टू गॉड कहा गया। हाँ, नेक्स्ट माने बाद में। तो मूल में बाप दादा कौन है? शिव बाप अरे है, और दादा। बताने दो, जो प्रश्न करता है उसे बताने दो। हाँ, मूल में बाप कौन है और दादा कौन है? दादा मेरा दादा लेकर आएगा। बड़ा भाई तो। अरे बिंदु बिंदु बात, उसके अंदर कोई सोल है। कोई सोल नहीं बाबा, सोल है तो मैं जवाब नहीं बात पकड़ने नहीं देती। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है कि मैं तेरी आंखों में डाल के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलो मूल में बाप दादा कौन है? देखो, आत्मा के जो शरीर होते हैं वो 3 प्रकार के शरीर कहे जाते हैं। एक कारण शरीर, वो मूल है, और एक है सूक्ष्म शरीर, और एक है स्थूल शरीर। जैसे वृक्ष में सारे वृक्ष का कारण कौन है? बीज है। बीज। लेकिन जड़ को कारण नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका भी कोई कारण है। ऐसे ही जो आत्मा है वो कारण शरीर है, उसका कोई कारण नहीं, वो अनादि है, अजर हमारा विनाशी है। तो आत्माओं के बीच में बाप कौन है और भाइयों के बीच में जो आत्मा आत्मा भाई भाई कहा जाता है, उसमें बाप समान बड़ा भाई कौन है? उसको दादा कहा है। कौन है? ब्रह्मा भी। राम बाप बड़ा बहन। आत्माओं का बाप कौन है? शिव बाप। शिव बाप। और शिव बाप जो है वो वर्षा किसको देता है? पहले पहले राम बाप। बड़े भाई को। जो बाप का बड़ा बच्चा है, देव देव महादेव कहा जाता है, उसको वर्षा देता है। जो परंपरा दुनिया में हिस्ट्री में चली आई कि राजाओं ने वर्षा किसको दिया? बड़े बेटों को वर्षा दिया। तो शिव बाप जो बड़ा बच्चा है आत्माओं के बीच में, तो वो बड़ा भाई हुआ या नहीं हुआ? तो उसको दादा कहें या न कहें? कहना चाहिए। फिर क्यों नहीं कहते? बार बार दादा लेकर आए, क्यों बुद्धि में बैठ जाता है? क्यों बुद्धि में बैठ जाता है? पता चला? क्योंकि आधा हिस्सा जो आत्मा प्रवेश है उसमें जाता तब उसे कर दिया। बाबा हाँ, भगवान है ना, विनायक है? डुबो देते हैं ना, 9 दिन 11 दिन बिताते हाँ। हैं, वो भी भगवान है ना। हाँ, जो गणेश है, भगवान है। जो देवियां हैं, वो भी तो भगवान भगवती हैं। उनकी पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, मान मर्तबा देते हैं, फिर अंत में डुबो देते हैं। जब डुबो देते हैं, नहीं डूबती है तो क्या करते हैं? लात मार के बुद्ध रूपी पांव से जबरदस्ती डुबा देते हैं। ये बुद्धि में ताकत कहां से आई? ये बुद्ध रूपी पांव में इतनी हिम्मत कहां से आ गई जो उनको लात मार के डुबो देते हैं? ये हिम्मत देने वाला कौन?
ये गणेश से और अनेक भुजाओं वाली देवियों से श्रद्धा विश्वास हटाने वाला कौन है? अनेकों से श्रद्धा विश्वास हटाए देता है तो सब जानवर बुद्धि है, और एक में श्रद्धा विश्वास बैठाए देता है वो कौन है? कौन है? बताओ ना। समझ में नहीं आता है? बताओ बताओ, उनको हिंदी में अनुवाद करके तो कोई तो बता दो। अच्छा बाद में बता, चलो। बाबा हिंदू और जब मारते हैं तो उनको जलाते हैं। हाँ। तो उसका मतलब देहाभिमान चले गया, देवान चला गया, देहाभिमान गया जैसे उसको जलाते हैं। हाँ तभी तो मन राख हो गया, राख हो गया। हाँ। और मुसलमान और ईसाइयों को गाड़ते हैं, हाँ। उसका देहाभिमान वैसे ही रखा है, देवान रह गया। रह गया। हाँ। मतलब मिट्टी, उनका देह अभिमान जो है वो देह अभिमान की मिट्टी में मिल गया। हाँ। और पासियों को जो गाड़ते नहीं, जलाते नहीं, बॉडी में फेंकते हैं, बॉडी में फेंकते हैं ताकि कल्याण हो जाए। पक्षियों के हाँ। लिए। इसका हाँ। मतलब क्या है? तो पारस बुद्धि बना है ना, अथवा पारसनाथ के जो फॉलोअर बने, क्या बने? पारसनाथ के जो फॉलोअर बने हैं पक्के पक्के, तो पारसनाथ की जो गति होगी वो पारस बुद्धियों की भी गति होगी। पारसनाथ की आखिरी क्या गति होती है? उसका तन दधीच ऋषि की हड्डियों में सल काम में आ जाता है या कुछ रह जाता है? हड्डी हड्डी स्वाहा करो। वो पारस जो पारसी है उनकी यादगार है। और बाबा दरिद्र ऋषि बेहद से कौन है? वो हड्डी लगा दिया है। ब्रह्मा को ही दधीच ऋषि कहेंगे। उन्होंने अपना तन, अपना मन, अपना धन कुछ छोड़ दिया क्या अर्पण करने में? है? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। सब कुछ करता। जो दधीच ऋषि की बनी हुई हड्डियों का धनुष था, माने पुरुषार्थ कराने वाला जो शरीर था, वो धनुष किसका कहा जाता है? दधीच ऋषि का हड्डियों से बना हुआ जो धनुष है वो किसका धनुष कहा जाता है? शिव धनुष कहा जाता है। माना शिव की सोल उसमें प्रवेश करके तन मन धन धाम स्वर्ण परिवार सब स्वाहा कराएंगे। यहाँ तक कि जो 2 बच्चे हैं लौकिक दुनिया के, उनको भी गेट आउट। बच्चे बच्चे नहीं, क्या पत्नी को यज्ञ का निमित्त नहीं बनाया, किसको निमित्त बनाई दिया? हम राधे को गुणों की धारणा के आधार पर निमित्त बनाई दिया, और उनके संग संग रह करके जीवन यापन किया। तो संबंधों की बाजी लगाई या नहीं लगाई? लगाई। तन भी अर्पण किया या नहीं किया? अर्पण किया। धन भी अर्पण किया। तो किसी का मिसाल हो गया हड्डियों का। ऐसा पुरुषार्थ तुम बच्चों को भी करना है। हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। ईश्वरीय सेवा में चिंता नहीं करनी है। अरे हमारी हड्डियां ही स्वाहा हो जाएंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? है?
ऐसे तो राम बाप ने भी स्वाहा किया है, कर दिया। कुछ बचा हुआ है अभी? अभी तो बचा हुआ है। अरे बचा हुआ है बोले तो जब पूरा है काया बनेगा तो तब तो कहेंगे ना। हार गया। और अब अहंकार माना है शुद्ध अहंकार, शुद्ध अहंकार, शुद्ध अहंकार। जब देह स्वाहा हो जाए, देह की हड्डियां भी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा हो जाए, तो क्या बचेगा? है आत्मा नहीं तो बचेगी। नेहरू जी का दाह संस्कार हुआ, गांधी जी का भी दाह संस्कार हुआ, लेकिन फर्क क्या दिखाया है? गांधी जी की हड्डियां पूरे देश में नहीं बिखेरी गई। गांधी जी की जो राख है हड्डियों की, वो पूरे देश में नहीं बिखेरी गई। मुरली में पॉइंट आता है ना, बार बार आता है कि एक बार आता है? बार बार आता है ना? क्यों बार बार आता है? अरे एक ही बार समझ लिया जाए तो बार बार आने की दरकार है? नहीं समझते हैं तो बार बार आता है। तो गांधी जी की हड्डियों की राख नहीं बिखेरी गई। ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी जी किसे कहा जाता है? ब्रह्मा बाबा। गांधी जी चाहते थे राम राज्य लाऊंगा, राम राज्य आवेगा, करते करते बोलते बोलते शरीर छूट गया, राम राज्य की जगह क्या आ गया? और ही रावण राज्य आ गया। उनके फॉलोअर्स सब रावण की कुर्सियों पर बैठे हुए। राम राज्य कहेंगे? आज जो पब्लिक है भारतवर्ष की, उससे वोट ढलवाए जाए कि अंग्रेजों के राज्य में ज्यादा सुख शांति थी या आज के राज्य में ज्यादा सुख शांति है? अंग्रेजों की राजा है, तो अंग्रेजों के हक में ज्यादा वोट पड़ेंगे। सिर्फ जो कुर्सियों पे बैठे हुए कांग्रेसी है वो गांधी जी को वोट देंगे। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो गांधी जी उर्फ ब्रह्मा बाबा की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुछ न कुछ मान मर्तबा ले रहे हैं, उनके लिए भी यही बात लागू होगी। वो कहेंगे कि ब्रह्मा बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही दे गए, हमें जो कुछ भी मिला है किससे मिला है? ब्रह्मा बाबा से मिला। भले जब अकाले मौत पे आ जाए तो हॉस्पिटल की शरण में जाना पड़े। हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो अंतमते सुगते अच्छी होती है या खराब होती है? अच्छी नहीं कहेंगे, क्योंकि किसकी शरण में जाना पड़ा अंत में? हॉस्पिटल, देहधारी डॉक्टरों की शरण में जाना पड़ा। लेकिन ये बात ब्रह्मा के लिए लागू नहीं होती है। क्या बात? डॉक्टर के शरण में डॉक्टर जब तक आया कि तब तक आत्मा हो गई। कोई साबित नहीं कर सकता कि कोई देहधारी की शरण लेनी पड़ी। तो ब्रह्मा उर्फ गांधी जी, उनकी हड्डियों की राख सारे देश में नहीं बिखेरी जाती। मानव उनकी आत्मा इतनी स्वाहा नहीं होती है। उनका जो तन मन धन है उतना स्वाहा नहीं होता है जितना नेहरू जी का स्वाहा होता है। राज्य किया,
तो भी, और राज्य नहीं किया जब संघर्ष किया तो भी, ज्यादा से ज्यादा सतो प्रधान प्रजातंत्र राज्य में राजगद्दी पर कौन बैठा? सतो प्रधान ज्यादा लंबे समय तक बैठेगा या तमो प्रधान बैठेगा? जो सतो प्रधान होगा वो जास्ती बैठेगा, और बैठे भी। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो राम वाली आत्मा का पार्ट है, चाहे संघर्ष का पार्ट हो तो भी, और संघर्ष होने के बाद जब प्रत्यक्षता हो जाए संसार में, राम बाप की, जिसके लिए गायन है राम द्वारा राम राज्य की स्थापना, तो भी आत्माभिमानी बनकर रहेगा या देहभानी बनकर रहेगा? आत्माभिमानी बनकर। इसलिए ये गायन पड़ गया। भक्ति मार्ग में नेहरू की हड्डियां राख सारे देश में बिखेरी जाती है, ऊंची स्टेज से, हवाई जहाज से। गांधी जी की नहीं बिखेरी जाती। और बाबा ये दादा शब्द जो है ना, ये सिंधी है, सिंधी अक्षर है, सिंधी का शब्द है। कोई अक्षर हो, जो अक्षर प्रचलित हो जाता है उसका अर्थ देखा जाता है। दादा शब्द जो कहा गया है वो कौन से संबंध से कहा जाता है? भाई भाई के संबंध से कहा जाता है। भाइयों में बड़े भाई को दादा कहते हैं या छोटे भाई को कहते हैं? बड़े के बड़े भाई को दादा। बाबा मुरली हमें जनक का मिसाल देते हैं ना, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाए है, वो यहाँ बेहद में वो जनक महाराज को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति को पाता है। भक्ति मार्ग में तो ऐसा हुआ ही हाँ? भक्ति मार्ग में नहीं हुआ। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे? क्यों? जिस सेकंड ये बात बुद्धि में पक्की हो जाती है कि बच्चे का कल्याण हो गया, तो उसके साथ ही बच्चे के साथ बाप का जन्म जुदा हुआ है या नहीं? बच्चे के साथ ही बाप की प्रत्यक्षता होगी या नहीं होगी? होगी। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती। बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, शिव बाबा कहने से तेरे बुद्धि में बिंदी ही याद आती है। बिल्कुल। तो फिर ये लक्ष्मी के लिए तो नहीं कहा गया, तो फिर भी बिंदी को याद करके तेरे एक के लिए कहा जाता है या लक्ष्मी नारायण 2 के लिए कहा जाता है? एक के लिए एक वचन है ना, एक वचन है, तो किसके लिए कहा गया? नारायण के लिए कहा। नारायण ये कहा गया। पर लक्ष्मी तो बिंदी को याद करके शेयर करने उनका डिक्लेयर होगा। लेकिन जिसके लिए कहा जाएगा उसी के लिए ऊपर लागू होगा या लक्ष्मी के ऊपर भी लागू होगा? जिसके लिए भगवान का वाक्य कहा जाएगा उसी के लिए लागू होगा ना। बस श्रीमत ने हीरा बिंदी को याद करना, साकार ने निराकार को याद करने का। हाँ। स्थिति उन बिंदी को याद करके लक्ष्मी बनी। हाँ हाँ किया। हाँ, तो फिर ये नारायण तो नहीं बनी। हाँ स्त्री जो है तो लक्ष्मी बनी। हाँ तो फिर ये तो अपनी मनमत से याद किया हुआ होगा ना। क्या बिंदी को याद करना? तो तुम्हें कैसे मालूम कि वो साकार में निराकार को याद करता होगा या सिर्फ बिंदु को याद करता होगा? वो पक्का है? साकार का पता ही नहीं ना। है? साकार का पता ही नहीं। नारायण बनने वाली आत्मा को साकार का पता ही नहीं। वो तो नारायण की बात कर रहा है। वो ये बात कह रहा है
कि जो बिंदु को याद करने वाले वो तो विधर्मी बनते हैं, ये सुधर्मी बनते हैं, विधर्मी बनते हैं। अब तेरी बुद्धि में हाँ हिंदी ही याद आवेगी, माना तेरी बुद्धि में ये नहीं कहा कि भगवान कहने से कोई साकार व्यक्ति याद आ जाएगा, नहीं। तेरी बुद्धि में भगवान बाप कहने से क्या याद आवेगा? बिंदी याद आवेगी। तो वो बिंदी अपने शरीर के अंदर जो भ्रकुटी है उसमें भी याद आ सकती है या नहीं आ सकती है? बात कटो। तो साकार में निराकार की याद हुई, ये सिर्फ निराकार की याद कहें? साकार में निराकार की याद कहेंगे। बस बाबा ने कहा है सबसे सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। ठीक है, तो फिर ऐसा पुरुषार्थ किया है। स्वचिंतन में रहना अच्छा है या परचिंतन में रहना अच्छा है? स्वचिंतन में रहना चाहिए। परचिंतन में रहना अच्छा है, स्वचिंतन में। स्वचिंतन में रहना अच्छा है। तो नारायण स्वयं का चिंतन नहीं कर सकता, ऐसा कर सकते। स्वयं के साकार रूप में निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद नहीं कर सकता। वो और सहज है या कठिन है? सहज है। और ही सहज है। बाबा बहुत सीडी में और ऑडियो कैसेट में और बहुत सीडी में कहा है कि डॉक्टरी पढ़ाई पढ़ाकर डॉक्टर बनाता है और इंजीनियरिंग पढ़ाई पढ़ाकर इंजीनियर बनाता है और देवता ही पढ़ाई पढ़ाकर देवता बनाता है। तो फिर शिव सुप्रीम सोल प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमें पढ़ाई नहीं पढ़ाता है क्या? पढ़ाने वाला साकार है या निराकार है? निराकार है। मैं शिव देवता है नमः तो नहीं कहते। जब वो प्रवेश करता है तो साकार है या सिर्फ निराकार है? साकार है। देख, साकार को देवता कहा जाता है और सिर्फ निराकार को भगवान गॉड फादर कहा जाता है। और बाबा विश्व महाराजा के साथ विश्व महारानी के रूप में जगदम्बा प्रत्यक्ष होगी, नहीं तो लक्ष्मी और वैष्णवी देवी वैष्णवी कौन प्रत्यक्ष होगा बाबा? महालक्ष्मी। हाँ, विश्व महाराज के साथ विश्व महारानी के रूप में कौन प्रत्यक्ष होगा, जगदम्बा या लक्ष्मी? विष्णु महाराज जिसे विष्णु कहा जाता है उसका अर्थ क्या है? नो विषय टाल, जिसका नाम निशान न रहे। माने संकल्पों में भी विषय संकल्पों का नाम निशान न रहे। वाचा में भी महाकाली की जीव हो या महागौरी की जीव हो, कौन सी जीव अच्छी है? अरे कलमोही की जीव अच्छी या गोरे मुंह वाले की जीव अच्छी? गोरे मुंह वाले की जीव अच्छी। तो मीठा बोलेगी ना, सुख देगी या दूसरों को दुख देगी? निश्चय बुद्धि बनाएगी या अनिश्चय बुद्धि खांडा चलाएगी? निश्चय बुद्धि बनाएगी। लेकिन वैष्णवी के भी दो रूप बताए हैं, एक राइटियस रूप और एक लेफ्टिस्ट रूप। जैसे महानारायण के भी दो रूप दिखाते हैं, क्या? एक राइटियस और एक अनराइटियस। तो दो को मिलने से महानारायण या महालक्ष्मी कहा जाता है। संपन्न होने से पहले गोरा और काला कहा जाएगा और संपन्न होने के बाद दोनों दोनों गोरे होंगे। और बाबा
एक हैदराबाद की क्लास में बाबा ने कहा है काशी नगरी गुप्त रूप में मुशारत कर रही है। गुप्त रूप अंडरग्राउंड मिलिट्री में वेरी वेल नाउन प्रैक्टिस किया जा रहा है, किसी को पता नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है और ऐसा कौन सा मुशारत है हम जानना चाहते हैं, जाके हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते ऐसा तो बता दिया। औरों को अखबार पढ़ने में मजा आवेगा, मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है, टाइम का पता ही नहीं है। टीवी देखने में क्यों निकालते, टीवी देखने में मजा आवेगा, सीरियल देखने में मजा आवेगा, और उनको टीवी और सीरियल देखने में मजा ही नहीं आवेगा। जो काम मिला हुआ है सर्विस 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 और सर्विस। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा क्या है? सर्विस। तो लगातार जो सेवा में ही जुटा रहेगा, उसके सामने बढ़िया से बढ़िया जो सीरियल टीवी के चलते हैं, वो सीरियल पूरे ले जाके रख दो तैयार करके। क्योंकि जो रोजमर्रे के सीरियल आते हैं वो तो थोड़ा दिखाते हैं और बीच में लटका के बंद कर देते हैं। तो देखने वालों को ललक रहती, कहाँ बंद कर दिया बीच में, चालू रहता पूरा ही देख लेते, अधूरी बात छोड़ दी। और उनको पूरा का पूरा सीरियल ले जाके रख दो, उनको टाइम ही नहीं है और कोई लगन भी नहीं देखने को। बाबा वो सीरियल से और तो मेंटेलिटी कैसी है, वो मेंटेलिटी कैसी कही जाए? दुनियावी मेंटेलिटी कही जाए या अलौकिक मेंटेलिटी है? दुनियावी मेंटेलिटी, दुनियावी मेंटेलिटी है, अलौकिक है? अरे उसे अलौकिक कहेंगे या लौकिक कहेंगे? अलौकिक जीवन कहेंगे। तो जो अलौकिक जीवन है वो बनाने के लिए मना है क्या किसी को? नहीं है। नहीं। जैसे बोला आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो सारी कट बेसिकली उतारने के लिए मना है किसी को क्या? नहीं है। लेकिन जो नहीं उतार रहे हैं तो नहीं उतार रहे हैं। तो कितना भी समझाओ वो दीदी दादी दादाओं की बात मानेंगे। ऐसे यहाँ भी है, जिनको समय की पहचान नहीं है तो दुनियावी तरीके से चलेंगे। दुनिया वालों को समय की पहचान है नहीं है, तो जैसे दुनिया चल रही है वैसे चलती है। और जिनको समय की पहचान है, एक एक सेकंड वैल्यूबल है। सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? तन की वैल्यू है, धन की वैल्यू है, संपर्कियों की वैल्यू है, संबंधियों की वैल्यू है, या संकल्पों की वैल्यू है? संकल्पों की वैल्यू भी तब कहें जब समय की वैल्यू। इस समय टाइम कोई नहीं देने के लिए तैयार है, चाहे लौकिक दुनिया की हो और चाहे अलौकिक दुनिया की हो। समय की इस समय बहुत वैल्यू है सबके लिए। लेकिन सही टाइम की जानकारी उनको ही है जिनकी बुद्धि में कूट कूट के बाप भरा हुआ। और बाबा कल्याण को सरेंडर करने से बाबा को पता चलता है नष्टों का इसमें लब्धा हुआ ही कि नहीं। सरेंडर करने से नष्ट हुआ हो जाता है ना, कभी न कभी तो पता चल जाएगा ना, कभी न कभी तो पता ही चल जाएगा ना बाबा। पता चल जाएगा। माने जितने भी 16,000 सरेंडर होते हैं वो सब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होते हैं या 8 ही होते हैं? 8 ही होते हैं। 8 ही पूरे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, और बाकी कुछ न कुछ
फेल हो जाते। वो भी सरेंडर होने के कारण ही पता चला ना, है वो भी सरेंडर होने के कारण ही पता चला ना। नहीं, कोई कागज पर या स्टाम्प पेपर पर लिखा जाए सबके लिए, तब तो कहेंगे कि कन्याएं माताएं उस लिस्ट में आवेंगी। भाई लोग तो सरेंडर किए नहीं जाते, तो फिर उनका कैसे पता चलेगा? ऐसे नहीं सरेंडर होने का अर्थ ही नहीं समझा। मन बुद्धि से नहीं, मन बुद्धि से भी सरेंडर और प्रैक्टिकल जीवन में भी कोई देखे तो कहे कि हाँ ये मन बुद्धि से ही नहीं, तन मन धन से। प्रैक्टिकल जीवन में तन मन धन समय संपर्क और संबंधियों की ताकत लगा के पूरा सरेंडर।